अपने शब्द बताएं। इस कक्ष में उपस्थित मेरे विशेष अतिथि डॉक्टर बड़ी भार्गव, मेरी प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला शर्मा और मेरे सभी साथी, और ये इंक्यूबेशन सेंटर का जो एक हमारा प्लान है, जो प्राचार्य जी का एक मैं कहूँगी एक बहुत अभिनव सुझाव रहा शुरू से, जब से वो आई है उनका जोर था कि कुछ स्वावलंबन के ऊपर हमको जोर देना चाहिए। उसी की कड़ी में ये एक और कदम है, हमें कहेंगे इसका प्रारंभ हम कर चुके हैं इंक्यूबेशन सेंटर का, और एक छोटा सा स्टेप हमने एक सेमिनार के समय में प्रस्तुत भी किया था गुलाल के और गुलाब जल के रूप में। तो ना हम सिर्फ स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज अतिथि के रूप में उनको बुलाया है क्योंकि उद्घाटन उन्होंने किया है। और वैसे ये हमारा पहले से चल रहा है, लेकिन प्रॉपर इस सत्र का हमने आरंभ अभी 1 तारीख से करेंगे, क्योंकि इस बार के जो बच्चे हैं अभी तक सीख रहे थे, लेकिन चूंकि एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों की, दोनों उसमें परीक्षाएं हैं, इसलिए सब अपने टाइम पर वो बिजी हैं और नहीं आ all teachers, those who are present here और सारे प्यारे बच्चों, ये टीकाराम कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर सिलाई केंद्र ये तो एक अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल से मैडम के आने के साथ साथ और छोटे छोटे कई सेक्टर खुल रहे हैं, जैसा कि पता चल रहा है। तो ये हमारी उन्नति के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सिलाई केंद्र के बारे में जैसा मैम ने कहा कि हर एक को सिलाई, तो वो सब भी वहाँ से लेकर बड़ी बड़ी सिलाई, और आजकल जो चल रहा है इतने सारे फैशन डिजाइनिंग इतने ब्यूटीफुल। माँ सरस्वती के पावन मंदिर में माँ के शिव चरणों को मेरा नमन, माँ भारती को नमन, और उस माँ ऋषि को भी मेरा शत शत नमन, जिसने उस समय सोचा हम महिलाओं के विषय में। ऐसे श्री टीकाराम जी के श्री चरणों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ जितनी भी महिलाएं बेटियां बैठी हुई हैं, उनका विजन था, उनका त्याग था कि उन्होंने उस समय महिलाओं के लिए सोचा कि एक संस्था बनी, और यहाँ से निकलकर कितनी महिलाएं डॉक्टर्स बनी, इंजीनियर्स बनी, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं देश विदेशों में। तो उनको मेरा पुनः नमन, और एक बार मैं पुनः अपने मैनेजमेंट को भी इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई दोनों देती हूँ कि सारे मेंबर्स, डॉक्टर साहब भी उसमें से एक हैं हमारी, और पूरी तरह से इस महाविद्यालय परिवार के साथ हम सभी के साथ जुड़े रहते हैं, ताकि महाविद्यालय नित नए सोपान स्वीकार करता रहे, नित नए सोपान पर जाता रहे। और इसके लिए मैं अपनी प्राध्यापिका बहनों को एक बार कहूँगी, हम लोग कंफर्ट जोन में जो चले गए उसमें हमें बाहर आना होगा, क्योंकि आज आपदा को ही अवसर बनाने का मौका है। भारत में जनसंख्या नंबर 1 पर आ गई है, तो उससे हमें रोना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, उसके नियंत्रण का प्रयास हो, लेकिन कैसे हम युवा शक्ति का अपने देश के विकास में योगदान लें। तो वो सिर्फ कागज के टुकड़े डिग्रियों के नाम पर नहीं देने हैं कि आप सिर्फ BA, BSc, MSc ये सब करते रहिए, ये नहीं करिए। इसके साथ साथ कैसे हम अधिकतर बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर पाए, क्योंकि सबके लिए रोजगार या नौकरियां सरकारी संभव नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में मेरी बच्चियों अपने को कमजोर मत मानो, क्योंकि आप तो स्त्रियां हैं, और स्त्रियों के अंदर ईश्वर ने अमित शक्ति दी है ना। आपके साथ तो सारी शक्तियां, आप ही सरस्वती का रूप है, आप ही लक्ष्मी है, आप ही महाकाली है, आप ही दुर्गा है। तो आपके अंदर तो ईश्वर ने विभिन्न शक्तियों को देकर भेजा है, उनको पहचानो और ये कोशिश करो कि हम कहीं हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बिल्कुल बिना किसी से उलझे हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है, सबके साथ सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम निरंतर प्रगति कर पाए। तो हमारा जो आज का सिलाई केंद्र की बात है, इसमें सीमा जी, रेखा जी, सारे लोग हमारे साथी पूरा मनोयोग से लगे हुए हैं, और आप कार्य करेंगे। आगे मेरा ये भी विजन है, ईश्वर उसे पूरा करे, कि चाहे कैंटीन हो कॉलेज की, चाहे हम सहकारिता ग्रुप बनाए, टीकाराम सहायता समूह का निर्माण करें, और वो सहायता समूह हमारा वह यहीं पर कार्य करेगा, बच्चियों के लिए काम करेगा, और बाहर के लोगों को देने के बजाय दूसरा आपको मिले,
आप स्वयं रोजगार को उत्पन्न करें और उससे लाभ उठाएं और संस्था को लाभ पहुंचाएं, क्योंकि ये महिलाओं की संस्था है। मैं चाहती हूँ हर कार्य आपके द्वारा संपन्न हो। उसमें हमारी शिक्षिका बहनें एक गाइड का रोल प्ले करेंगी, इस तरह के सहकारिता समूह बनाएंगी और यहाँ पर रहकर आप सिलाई केंद्र में ही नहीं, इंक्यूबेशन सेंटर में अनेक छोटे छोटे कार्यों का टेक्निक्स को जानकर, उनको सीख कर समाज में जाके प्रशिक्षण दे सकती हैं, समाज में अपना कार्य खोल सकती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं का एक कार्य ये भी है कि भाई आप बने हुए हो तो सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं या समाज के प्रति आपका क्या योगदान है, क्योंकि हमने आज तक समाज से लिया ही लिया है, अब देने का वक्त आ गया। समाज के हर व्यक्ति का हमारे लिए योगदान है, चाहे कोई मजदूर है, रिक्शा कि वो डॉक्टर मणि भार्गव जी को प्लांटर देकर उनका स्वागत करें। अब मैं अपने कोऑर्डिनेटर रेखा आर्या जी और ममता जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारी प्राचार्य महोदय को भी देकर उनका सम्मान करें। चलो ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रख के बेटा रखो, इस पे हाथ रखो जहाँ अच्छे से बनाओ वीडियो ना। पहले से रजिस्ट्रेशन कराया ऑफिशियली, अभी 1 से भी स्टार्ट होना है। वोकेशनल में सीखा है लोगों ने। ये हमारी ट्रेनर शाइस्ता जी हैं, यही वोकेशनल में भी इसी को कोर्स को पढ़ा रही थी, सारे बच्चे हैं। अब ये जो कोर्स है 3 महीने और 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, ये भी यही कराएंगे। और बीच में सिंगर्स की तरफ से भी आएंगे ट्रेनर, वो भी अपनी तरफ से कुछ सिखाएंगे और सर्टिफिकेट का भी अरेंजमेंट करेंगे। 6 महीने